दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपकी जेब में एक भी नोट ना हो, फिर भी आपके पास बिल्कुल असली नगद पैसा मौजूद हो। ऐसे पैसे जिसे ना कोई फाड़ सकता है, ना कोई नकली बना सकता है, ना खोने का डर और ना छुट्टी की झंझट, ना छुट्टे की झंझट। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इस समय पूरे देश में इसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आखिर क्या सच में आरबीआई ऐसा सिस्टम ला रहा है जिसमें आपका कैश सीधे आपके मोबाइल में रहेगा? क्या धीरे धीरे कागज़ के नोट खत्म हो जाएंगे? क्या यह बिटकॉइन या क्रिप्टो जैसी कोई चीज़ है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोबाइल में नगद पैसा रहेगा तो फिर यूपीआई और डिजिटल रुपए में आखिर फ़र्क क्या होगा? आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरी सच्चाई बताएंगे, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन का एक भी सवाल बाकी ना रहे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जॉनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि डिजिटल रुपये यानी कि ई रुपये कोई नया प्राइवेट पैसा नहीं है और ना ही यह कोई क्रिप्टो करेंसी है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। जिस तरह आज आपके हाथ में 100, 200 या 500 का नोट होता है, उसी तरह डिजिटल रुपये भी उसी कीमत का आधिकारिक रुपया होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कागज़ के नोट को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जबकि डिजिटल रुपये आपके मोबाइल के डिजिटल वॉलेट में रखा जाता है। यानी उसकी कीमत बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उसका रूप डिजिटल हो जाता है। अब सवाल आता है कि आरबीआई को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसका सबसे बड़ा कारण है नोट छापने और उन्हें पूरे देश में पहुंचाने का भारी खर्च। हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ नोट छापने, सुरक्षित रखने और पुराने नोट बदलने में खर्च होते हैं। इसके अलावा नकली नोट की समस्या भी लंबे समय से बनी हुई है। कई बार बाज़ार में फर्जी नोट आ जाते हैं, जिससे लोगों को नुकसान होता है। लेकिन डिजिटल रुपये में नकली नोट बनाने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि हर डिजिटल रुपये सीधे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। अब मान लीजिए आपके बैंक खाते में 5,000 है। अगर आप चाहें तो उसमें से 1,000 डिजिटल रुपये के रूप में निकाल सकते हैं। जैसे आज एटीएम से कैश निकालते हैं, उसी तरह बैंक के माध्यम से डिजिटल रुपये आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा। ध्यान रखिए, जब यह 1,000 आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा, तब उतनी राशि आपके बैंक खाते से कम हो जाएगी। यानी पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, नया पैसा नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आपने किसी दोस्त को 500 देने हैं। आज अगर आप नगद देते हैं तो वह सीधे उसके हाथ में पहुंच जाता है। उसी तरह डिजिटल रुपये आप अपने वॉलेट से उसके वॉलेट में 500 भेज देंगे। यह सीधे बैंक खाते में नहीं जाएगा, बल्कि पहले उसके डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगा। अगर वह चाहे तो बाद में उस डिजिटल रुपये को अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब यूपीआई से पैसा भेज देते हैं तो फिर डिजिटल रुपये की क्या ज़रूरत है? तो यही सबसे बड़ा फ़र्क लोग नहीं समझ पाते। जब आप यूपीआई से भुगतान करते हैं तो पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाता है, बैंक खाते में जाता है। लेकिन डिजिटल रुपये में पैसा वॉलेट से ट्रांसफ़र होता है। यानी यह बिल्कुल नगद पैसे की तरह काम करता है। जैसे जेब में नोट निकाल कर किसी दोस्त को देते हैं, वैसे डिजिटल वॉलेट से डिजिटल रुपये किसी दूसरे वॉलेट में भेजा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि डिजिटल रुपये यानी कि क्रिप्टो करेंसी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। क्रिप्टो किसी सरकार या आरबीआई के नियंत्रण में नहीं होती। उसकी कीमत कभी ऊपर कभी नीचे चली जाती है, तो कभी जो है अचानक एकदम गिर जाती है। लेकिन डिजिटल रुपये की कीमत हमेशा भारतीय रुपये के बराबर रहती है। 100 का डिजिटल रुपये हमेशा 100 रुपये का ही रहेगा। इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, क्योंकि इसकी गारंटी खुद आरबीआई जो है देता है। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि नकली नोट की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा है नोट फूटने, गुम होने, फटने, ख़राब होने की चिंता नहीं रहेगी। तीसरा फ़ायदा यह है कि बड़ी मात्रा में कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा फ़ायदा यह है कि भुगतान पहले से ज़्यादा सुरक्षित और तेज़ हो जाएगा। और सबसे खास बात, भविष्य में ऐसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं जिसमें कुछ परिस्थितियों में सीमित ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी संभव हो सके। यानी हर बार इंटरनेट पर पूरी तरह निर्भर रहने की ज़रूरत कम हो सकती है। अब सवाल यह है
कि क्या आरबीआई आने वाले समय में सारे कागज़ के नोट बंद कर देगा? इसका जवाब है नहीं। अभी तक आरबीआई ने ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है कि भारत में पूरी तरह कैश बंद कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपये का उद्देश्य फिलहाल लोगों को एक नया और सुरक्षित विकल्प देना है, ना कि तुरंत नकद नोटों को खत्म करना। यानी आने वाले कई वर्षों तक कैश और डिजिटल रुपये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। इस समय आरबीआई ने डिजिटल रुपये की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से की है। कुछ चुनिंदा बैंकों और चुनिंदा शहरों में इसकी सुविधा दी गई थी और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे लोग इसे अपनाएंगे वैसे वैसे इसकी सुविधाएं भी बढ़ती जाएंगी। अब एक और ज़रूरी बात, अगर आपके मोबाइल में डिजिटल रुपये रहेगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक का पैसा अलग हो जाए। पैसा आपका ही रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। जैसे जेब में रखा नोट आपका होता है, वैसे ही मोबाइल में डिजिटल वैलेट में रखा डिजिटल रुपये भी आपका ही रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह कागज़ की जगह डिजिटल रूप में मौजूद रहेगा। कुल मिलाकर अगर आसान भाषा में समझें तो डिजिटल रुपये भविष्य की डिजिटल नकद व्यवस्था है, या क्रिप्टो नहीं है, यूपीआई भी नहीं है, बल्कि आरबीआई द्वारा जारी किया गया असली डिजिटल नकद रुपया है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद डिजिटल कैश उपलब्ध कराना है, ताकि भविष्य में लेन देन और भी आसान हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जो मन में जो भी सवाल होंगे डिजिटल रुपये को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं बचा होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जनप्रिय जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।